जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके पहले अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं। इसकी ये अपनी तीसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे फलों का वर्गीकरण। फलों को कितने प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फलों के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि जो फल है, फल किसे कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण से पहले देखते हैं कि फल किसे कहते हैं। तो फल एक परिपक्व अंडाशय है। कैसा? एक परिपक्व अंडाशय है। मैच्योर ओवरी को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। ठीक है, मैच्योर ओवरी को क्या कहते हैं? फल कहते हैं। पूछ ले कि फल किसे कहते हैं? एक परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में। और विश्व में पूछें तो विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? विश्व में फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन है? तो चीन फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, और विश्व में जो उत्पादन में योगदान भारत को कितना है? तो 12%। केवल 12% योगदान फलों में भारत का है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन केले का होता है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पूछे यानी कि एरिया पूछे तो किसका है? आम का है। ये याद रखना। ठीक है, क्षेत्रफल अलग होता है, उत्पादन अलग होता है। ठीक, उत्पादन केले का अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय फल किसे कहते हैं? राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय फल आम को कहते हैं। ठीक है, फलों को राजा भी कहते हैं। ठीक है, विश्व में प्रथम स्थान पे भारत में कौन कौन से फल हैं? तो आम, पपीता, केला, काजू और सुपारी। ठीक है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, और उद्यानिकी में सर्वाधिक उत्पादन, उद्यानिकी में सर्वाधिक उत्पादन पूछे। क्या पूछे? कि सर्वाधिक उद्यानिकी में सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो किसका है? भारत का। ठीक है, लेकिन उद्यानिकी में क्षेत्रफल पूछे तो किसका है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए। उत्पादन पूछे तो उत्पादन में, फलों का उत्पादन में उत्पादन में जो प्रथम है भारत में, कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन भारत में जो क्षेत्रफल में पूछे तो कौन है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक जो फलों का क्षेत्रफल भारत में कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन उत्पादन कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश करता है। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान के झाड़वाल में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन होता है। ठीक है, फलों का। अब निर्माण के आधार पर फलों का वर्गीकरण। निर्माण के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले है सत्य फल या ट्रू फ्रूट, जिनका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय में होता है। ऐसे फल जिनका निर्माण निषेचन के बाद अंडाशय में होता है उन्हें क्या बोलते हैं? सत्य फल बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है आम, पपीता, अमरूद, नींबू वर्गीय, अनार, आंवला और बेर। ठीक है, असत्य फल ऐसे फल जिनका निर्माण थैलेमस से होता है। ठीक है, थैलेमस से होता है। ठीक है, उन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, फॉल्स फ्रूट, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो सेब और नाशपाती है, इसका निर्माण किससे होता है? तो थैलेमस से होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसका निर्माण किससे होता है? तो थैलेमस से होता है। अब पार्थेनोकार्पी जिनका निर्माण किससे होता है? बाध्यिका से होता है। ठीक है, जो केला, इसका एग्जाम्पल है केला। ये याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 2 चीज।
लिंग के आधार पर भ्रूण का वर्गीकरण, लिंग के आधार पर भ्रूण का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है एक लिंगी या डायोसिया। डायोसियस में क्या होता है, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं। कैसे होते हैं, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में नर भाग होगा, एक ये प्लांट है, ठीक है, ये दो प्लांट हैं अपने, इसमें या तो नर होगा या मादा, ठीक है, नर या मादा। इसमें जो है नर व मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक लिंगी। ठीक है, या इस पे तो नर केवल होगा या इस पे केवल मादा, दोनों एक ही पुष्प पे नहीं होंगे, उसे बोलते हैं एक लिंगी। एक लिंगी केवल एक पौधे पर एक ही ऑर्गन पाया जाता है, जैसे नर का नर में, मादा का मादा में। ठीक है, इसमें उदाहरण के कौन है, पपीता, खजूर, कीवी। ठीक है, उद्यान में क्या 10% नर पौधे आवश्यक होते हैं, उद्यान लगाने के लिए 10% क्या होने चाहिए, नर होने चाहिए। द्विलिंगी पौधे कैसे होते हैं, द्विलिंगी पौधे ऐसे होते हैं जिनमें नर एवं मादा एक ही पौधे पर अलग अलग स्थान पर होता है। ठीक है, द्विलिंगी क्या होता है, एक ही पौधा है, एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है इसमें, ठीक है, इसमें नर और मादा, ठीक है, नर और मादा एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों, तो उसे कहते हैं द्विलिंगी या मोनोसियस। मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस ऐसे होते हैं कि जो केवल एक ही पौधे पर दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं, नर और मादा को उन्हें मोनोसियस कहते हैं। डायोसियस में एक लिंगी में क्या होता है कि अलग अलग सेपरेट होता है, कि नर प्लांट अलग होता है, मादा प्लांट अलग होता है। ठीक है, इसके दो लिंगी मोनोसियस के उदाहरण हैं आंवला, कटहल और कद्दू वर्गीय। ठीक है, गायनोसियस की बात करें तो गायनोसियस में एक पौधे पर मादा प्लस दूसरे पौधे पर उभयलिंगी। ठीक है, एक पे क्या होती है, केवल मादा होती है और दूसरी पे उभयलिंगी होती है, अंजीर, पपीता, और इन्हें मुख्य रूप से देखा जाता है। ठीक है, एंडोमोनोसियस, एंडोमोनोसियस की बात करें तो एंडोमोनोसियम नर और उभयलिंगी पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, नर और उभयलिंगी पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, आम और खजूर इसके एग्जाम्पल हैं। उभयलिंगी उभयलिंगी नर व मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, नर व मादा, ये कोई पुष्प है, ठीक है, ये कोई पुष्प है, इसमें ये समझ लो अंदर की ओर नर हो गई, बाहर मादा, एक ही पुष्प में नर व मादा पाए जाते हैं, उसे उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण है अमरूद, बेल, नींबू वर्गीय तथा अनार, केला और जामुन। यहाँ अपन जामुन में क्रोमोसोम पूछे तो कितने होते हैं, तो जामुन में क्रोमोसोम की संख्या पूछे तो 40 होते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, कितने होते हैं, 40 होते हैं। अब परागण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेल्फ पॉलिनेटेड और पर परागित। जो स्वपरागित होते हैं वे अपने एक ही पुष्प पौधे की दूसरी पुष्प या उसी पुष्प को निषेचन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और जो पर परागत होते हैं वे अपनी ही पौधे की एक ही पुष्प में निषेचन करने में असमक्ष होते हैं। ठीक है, सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, जो स्वपरागित होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं अंगूर, बेल, फालसा, बोना, नारियल। ठीक है, पर परागित में देखते हैं तो पर परागित हवा द्वारा जन्म, हवा द्वारा होता है आंवला, अनार,
पपीता, ठीक है। खजूर में मेनता यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, खजूर में किसके द्वारा परागण किया जाता है, तो बाई हैंड है, हाथ द्वारा परागण करवाया जाता है खजूर में, ठीक है। सबसे प्रचलित है खजूर में परागण किसके द्वारा किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो खजूर में हैंड द्वारा परागण करवाया जाता है। कीटों द्वारा जो परागण होता है बेर, नींबू वर्गीय अमरूद में होता है, ठीक है। जो आम होता है, आम में घरेलू मक्खी द्वारा, जैसे बेमेसिया टेबेसी बोलते हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नाम है बेमेसिया टेबेसी, ऐसे याद रखना, ठीक है। आम में क्रोमोसोम पूछे तो इसमें भी 40 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। जामुन, आम, इनमें कितने पाए जाते हैं, 40 क्रोमोसोम, ठीक है। अब पक्षी द्वारा किस केले में होता है, ठीक है। पाइनएप्पल में पूछे, मेन था यहाँ से पूछता कि पाइनएप्पल में जो परागण होता है उसे हिमीबाग द्वारा होता है, द्वारा होता है हिमीबाग, ये याद रखना, ठीक है। हिमीबाग पाइनएप्पल में किसके द्वारा होता है, तो हिमीबाग। बीज पत्र के आधार पर देखते हैं, चौथा प्रकार है बीज पत्र के आधार पर। सबसे पहले बीज पत्र के आधार पर देखते हैं तो मोनोकोट। मोनोकोट में क्या होता है, बीज एक बीज पत्र पाया जाता है और इनकी जड़ कैसे अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, रिश्तेदार जिसे बोलते हैं। जड़ कैसी होती है, शाखा विहीन होती है, ठीक है। पत्तियों कैसी पाई जाती है, समांतर पाई जाती है। एक बीजपत्री या मोनोकोट होती है, तो इनमें सबसे पहले विशेषता होती है कि जो इनका सीड होता है, जो सीड होता है वो सिंपल ऐसा होता है, गेहूं का सीड जैसा देखा आपने, ऐसा होता है, ठीक है। इस ये दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है। और पत्ती कैसी होती है, तो इनकी पत्तियां जो पाई जाती हैं वो समांतर पाई जाती हैं, ठीक है। और इनमें सिरा विन्यास भी समांतर ही होता है, ठीक है, एक बीज पत्री में। जैसे गेहूं में आपने देखा होगा, केले में देखा होगा, खजूर में देखा, नारियल में देखा होगा, पाइनएप्पल में देखा, सुपारी में, ठीक है। यानी कि एक बीज पत्ती है। मोनोकोट बोले तो उसका जो बीज है अपन पेड़ देख के पता चल जाए कि जो मोनोकोट होते हैं उनका बीज को दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, ठीक है। दूसरा है कि इनकी जो पत्ती होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जड़ कैसी अपस्थानिक होती है, ठीक है। पत्तियों में सिरा विन्यास पूछे तो समानता पाई जाती है, ठीक है। अगला है डाइकोट। डाइकोट में क्या होता है, जो बीज होता है वो समान दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी जल मूसला होती है, यानी कि अधिक गहराई तक जाती है और शाखा युक्त होती है। पत्तियां जलाकांत सिराएं पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें इसमें जो बीज होता है, जैसे अपना ये बीज है, तो इसे दो बराबर भागों में बांटता है। अगर अपन उसे फोड़ेंगे तो दो बराबर भागों में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो पत्ती होती हैं तो वो कैसी पाई जाती है, तो पत्ती ऐसी पाई जाती है, ठीक है। पत्ती में क्या पाया जाता है, छिना विन्यास पाया जाता है, कैसा, इस प्रकार से अपन देखकर भी बता सकते हैं कि ये डाइकोट प्लांट है कि मोनोकोट प्लांट है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है आम, पपीता, अमरूद, अनार, आंवला और नींबू वर्गीय, भील, बेर, अंगूर, फालसा, करौंदा। और करौंदा में क्रोमोसोम नंबर पूछे तो कितने होते हैं, तो करौंदा में 22 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। 2n बराबर कितने होते हैं, 22। चीज़ें आपको अलग से ऊपर मार्जिन पेज पर लिखना, ठीक है। सब याद करवा दूंगा मैं आसानी से आपको, ठीक है। इसके बाद है पकने के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा, तो पकने के आधार पर दो भागों में फलों को बांटा गया है, क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक फल। सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट्रिक फल। क्लाइमेट्रिक फल कैसे होते हैं, ऐसे फल जिन्हें तोड़ाई के बाद भी उनकी श्वसन और इथिलीन की दर चलती रहती है और कृत्रिम रूप से इन्हें पकाया जा सकता है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा मतलब जो क्लाइमेट फल होते हैं उन्हें क्या तोड़ने के बाद भी पकाया जा सकता है, उन्हें क्लाइमेट फल बोलते हैं। इन्हें पकाने के लिए, फलों को पकाने के लिए इसका एथिलीन का
उपयोग कहते हैं। एथिलीन क्या है? एक प्रकार से हार्मोन्स, ठीक है। क्लाइमेट फलों की एग्जाम्पल बहुत बार पूछे, डेफिनेशन भी पूछता है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है? आम, पपीता, केला, चीकू, खजूर, सेब, अमरूद और अंजीर, ठीक है। ये कैसे फल हैं? क्लाइमेट्रिक फल। और नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या कौन होते हैं? तो नॉन क्लाइमेट्रिक फल की बात करें, नॉन क्लाइमेट फल ऐसे फल जिन्हें तोड़ने के बाद उनकी श्वसन व इथनिंग की दर बहुत कम हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है। इन्हें कृत्रिम रूप से नहीं पकाया जा सकता है। मतलब ऐसे फल होते हैं जिन्हें अपन कृत्रिम रूप से मानो एक बार पेट से टूट जाने पर जैसे मानव द्वारा नहीं पकाया जा सकता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें एग्जाम्पल नींबू वर्गीय, अनार, बेर, फालसा, पाइनएप्पल, आंवला, लीची और बेर। इनको इन एग्जाम्पलों को बहुत अच्छे से याद रखना, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें अपन तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं कृत्रिम रूप से, ठीक है। और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होता है कि अपन तोड़ेंगे तो बाद में ये पकते नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।